श्री गणेशाय नमः। आज मैं महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य रश्मि रथी का पाठ शुरू करने जा रहा हूं। पहले कविता का पाठ, फिर शब्दार्थ, संक्षिप्त जो कठिन शब्द हैं उनके लिए, फिर अर्थ और भाष्य जो आज तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, वैसे वैसे चीज़ों पर मैं आगे इस अंत में विशेष वर्णन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। रश्मि रथी का प्रथम शब्द। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विभिन्न में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजती नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूरज थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का छीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अदोध वीर। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नर के कोलाहल से अलग पूरी पूर्वजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्म तत्रा में चूर, बन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुरशे दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब क्षमा अनोखा बांधे, बड़ा भीर भी तब से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा यश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता यश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की, सभा स्तब्ध रह गई वह आंख टंगी जन जन की। मंत्रमुग्ध सा मौन चतुर्वदक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण के धन्वा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साध स्वाद कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर परी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर सावास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांड की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूरज की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जात जात रटते जिनकी
पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जात जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर से पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जात शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, भविष्यवाण दीपित लाड से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे आए, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। छवि छीन इस राजपुत्र के कर से तेरे कमान, अपनी महाजात की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा पिता तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हत्या हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सहन सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूरज समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है नदियों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जात जात का सुर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो अथवा सुपच्चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानव करता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंगदेश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण शिखर रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों पुता उद्भ्रांत। क्या कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाने प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भई सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, गोविंद भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिन मान किया हूँ तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्धपुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष एवं मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुंकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर्दिक पुलकावल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। तीर सा लगा हृदय में जाके, अरे महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके। विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, है की झारे पूछ आज तक रहा यही तो काज। सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्म के द्वेष का दुश्मन में भरते हो। बड़े वंश से क्या होता है छोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आपरे बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों के में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरदौन, कहते हुए पार्थ पहुंचाया राहुल नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा।
एकलव्य से लिया अंगूठा, कठिन मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्धत भरवाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान निकट विकट प्रतिभट का, पर तू ही है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर समसुगठित सुखर स्वर्ण, गलवा ही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्त के साथ सुर शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का सिंह सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विलम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय वह निवास चला वापस जब राजभवन को, और सबके पीछे चली एक बिकला मशोस्ती मन को। गुजर गए हूँ स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। प्रशंसा समाप्त हुआ।